वही क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में। सर पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वो उसे सिविल वार का नाम दे देते हैं। अब बलूचिस्तान का जैसे जाफर एक्सप्रेस का इश्यू हुआ उसके बाद पूरे का पूरा भारत का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इवन कि उनके पॉलिटिशियन वो पल पड़े पाकिस्तान के ऊपर के बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, बलूचिस्तान में ये हो रहा है। तो सर सवाल ये है, क्या उनके अपने कोई मसाइल नहीं? क्या उनके अंदर इतनी खुशहाली है कि वो पाकिस्तान, पाकिस्तान की माला जपते रहते हैं? देखिए, पूरे भारत के अंदर एक आदमी भी जो है वो बलोची बोलने वाला नहीं है, लेकिन उनके कितने बेचारे हमदर्द हैं कि वो बलोची रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। भारत के अंदर 33 इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स इस टाइम पे चल रही हैं, जिनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। 100 से ज्यादा वो तंजीमें हैं जो आजादी के मतवाले हैं और वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। जब से पाकिस्तान का उन्होंने देख लिया कि ये नाकाबिल तस्खीर है, तो वो वावेला करते हैं। 2012 में भी लोगों ने बातें की थी कि यही नेहरू था जिसने कहा था, यही आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने कहा था, दहशतगर्द थे जिन्होंने कहा था 3 महीने में पाकिस्तान जो है वो माफी मांग के जो है भारत के साथ वापस हम हो जाएगा। सर पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वो उसे सिविल वार का नाम दे देते हैं। अब बलूचिस्तान का जैसे जाफर एक्सप्रेस का इश्यू हुआ उसके बाद पूरे का पूरा भारत का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इवन कि उनके पॉलिटिशियन वो पल पड़े पाकिस्तान के ऊपर के बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, बलूचिस्तान में ये हो रहा है। इवन के बाद बाज़ लोगों ने टाइम फ्रेम भी दिया कि 6 सालों बाद बलूचिस्तान अलग अलग हो जाएगा, 12 साल बाद केपी अलग हो जाएगा, पाकिस्तान सिर्फ पंजाब रह जाएगा। तो सर सवाल ये है, क्या उनके अपने कोई मसाइल नहीं? क्या उनके अंदर इतनी खुशहाली है कि वो पाकिस्तान, पाकिस्तान की माला जपते रहते हैं, जबकि अगर डीप डिग करें तो हम पाकिस्तान के मसाइल को भूल जाएँगे। तो ऐसा क्यों है? क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत वो पाकिस्तान को टारगेट करके अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं या उसका कोई और इसका रीज़न है? देखिए, पूरे भारत के अंदर एक आदमी भी जो है वो बलोची बोलने वाला नहीं है, लेकिन उनके कितने बेचारे हमदर्द हैं कि वो बलोची रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। कितने बेचारे जो है वो मासूम लोग हैं और उनको ख्वाब आने लग गए हैं। पाकिस्तान से कबूतर आए, पाकिस्तान से गुब्बारा उड़ के आ जाए, वो आईएसआई का जो है एजेंट आ जाता है। इससे ये वाकई वो समझते हैं, यानी कि आईएसआई को आप समझें कि वो कितनी कोई जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे वो दुश्मन जो है वो कांपता है। वो एक वहां से पत्ता भी आ जाता है तो वो इसको आईएसआई का वो आईएसआई डाल ने देते भेजा हैं, है। आईएसआई ने भेजा है। तो इसका मतलब यह है कि आप देखें कि खौफ कितना था। वो के बॉम्बे अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उनके इस मफरूजे पे बात की जाए तो यार भाई, मेरे 9 आदमियों ने उनको जो है वो 3 दिन तक जो है वो उड़ा के रख दिया था। तो कहीं अगर ये 90 आदमी चले जाएं तो फिर क्या होगा? तो आप उनकी ये है कैपेसिटी। अब दूसरी बात यह है कि उनकी एयरफोर्स है या उनकी आर्मी जिसको वो सेना कहते हैं या उनकी नेवी जो है वो तमाम ही थक चुकी है। राजीव गांधी जब पाकिस्तान आया था बेनजीर के ज़माने में, तो उसने मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह से मिलने की ख्वाहिश की। मेरे वालिद साहब ने इनकार कर दिया। बेनजीर साहिबा ने जो है वो कहा कि जनरल साहब आप आए खाने के ऊपर, तो वहाँ वो गए। तो उसने कहा कि जी हमें एक, मुझे जनरल सुंदर जी और बाकी लोगों ने कहा है कि हमें एक आईएसआई बना दें। तो जनरल साहब से पूछें कि आईएसआई क्या है, उसका ब्लूप्रिंट मुझे दें ताकि मैं जो है इसके ऊपर हंस के बात टाली गई कि जनाब ये आईएसआई जो है ये एक मुहिम्मा है, इसको मुहिम्मा ही रहने दें, इसको आप जो है वो ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो ना देने की कोशिश करें। इस वजह से आप देखें कि हमारी आईएसआई से, हमारी फौज से वो कितना डरते हैं, कितना वो उसके प्रोफेशनलिज्म से जो है घबराते हैं। ये नहीं कि हम न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के अलावा भी हमने उनको तबीयत साफ कर दी। वो एक आदमी पहले उनका आया, चाय पीने का ख्वाब था उसका कि मैं चाय पीऊंगा। उनका फुल स्टार जो 4 स्टार जनरल था, उसने कहा कि जी मैं यहाँ चाय पीऊंगा जिम खाना लाहौर के अंदर। तो वो जाते हुए अपनी 4 स्टार तारे लगी हुई जीप जो थी वो जीप छोड़ पाकिस्तान गया छोड़ बिल्कुल। गया। हाँ, फिर एक आदमी ने कहा मैं भी चाय पीने आऊंगा। वो इतना मेहरबान रहा कि उसने एक अपना जहाज दे गया अभिनंदन। उसने कहा ये जहाज रख लो, तो चाय इतनी मजे की है तो चाय पी, तो आओ ना जी चाय पीने आओ जब चाहो पाकिस्तानियों को जितना। काफ़ी कंटेंट भी दे गए अपनी चाय की चुस्की के साथ। हाँ, वो उसके ऊपर, उस बेइज्जती के ऊपर जो उसने वो पूरे भारत की कराई, भारत ने उसको अवार्ड दे दिया। यानी कि भारत अपनी बेइज्जती पे अवार्ड देता है, ये बात होगी। फिर ये कुलभूषण बिल्कुल जाधव फाल्कन भेजा। अवार्ड मिला था उसे।
हाँ, कुलभूषण यादव आया, कुलभूषण यादव को जो है वो यहाँ पकड़ के वो उसकी जो है उसने कन्फेस कर दिया सारी जगह पे। अब वो भारत जो है वो कुलभूषण यादव को अब क्या बोले, सुरभजीत सिंह हो, कश्मीर सिंह हो, ये तमाम के तमाम दहशतगर्द थे। अब मसला यहाँ क्या है, जब से पाकिस्तान का उन्होंने देख लिया कि ये नाकाबिल तस्खीर है, तो वो वावेला करते हैं। 2012 में भी लोगों ने बातें की थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, फिल्में भी बनी थी, बड़ी हॉलीवुड की फिल्में थी। तो फिर क्या दुनिया खत्म हो गई, अब तो 2025 आ गया। तो फिर ये बातें कि ये भी इन्होंने, इसी भारत ने कहा था, यही नेहरू था जिसने कहा था, यही आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने कहा था, दहशतगर्द थे जिन्होंने कहा था 3 महीने में पाकिस्तान जो है वो माफी मांग के जो है भारत के साथ वापस हम हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, सीने पे मूंग दल रहे हैं और बड़े मजे से एंजॉय करके दल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान वो हकीकत है जिसने दुनिया के अंदर अपना किरदार और मुकाम पाना है, और भारत वो माजी है जिसको तारीख फरामोश कर देगी। क्योंकि भारत के अंदर 33 इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स इस टाइम पे चल रही हैं जिनको वो रिकग्नाइज करते हैं। 100 से ज्यादा वो तंजीमें हैं जो आजादी के मतवाले हैं और वो अनरिकग्नाइज्ड हैं। आप देख लें कि पूरा रेड कॉरिडोर, जिसको वो नेक्सलाइट का इलाका कहते हैं, जो इधर छत्तीसगढ़ जो और नौ रियासतें नागालैंड, पूरी उधर। मिजोरम, झारखंड, ये सारे इलाके जो है ये उनके इलाके उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। भारत के अंदर नस्ली बुनियादों के ऊपर, कौमी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर और मजहबी बुनियादों पर वाज़ेह तफरीक है। अभी आप उनकी किसान मूवमेंट को देख लें कि किस तरीके से किसान मूवमेंट उठी और उन्होंने 861 लोगों को जो है वो मार दिया इसमें। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों की मूवमेंट सुनी और खालिस्तान का झंडा जो है वो लाल किले के ऊपर जाके उन्होंने, सिखों ने अभी लहरा दिया इसी किसान मूवमेंट के दौरान। जी तो जी फिर बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि भारत का प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर इतनी जबरदस्त टूट फूट मौजूद है कि वो इस तमाम का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डाल के और नफरतों की बुनियाद के ऊपर सियासत को कायम रखे हुए है। नरेंद्र मोदी का जो ख्वाब है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। वो ताबूत के अंदर आखिरी कील के तौर पर साबित हो रहा है। जो सोमनाथ हो या बाबरी मस्जिद हो या दीगर जगह के ऊपर जिस तरीके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर कोई और मामला हो, कश्मीर का मामला हो, नरेंद्र मोदी हर जगह मार खा रहा है। उसकी सोच जो है वो परवान नहीं चढ़ रही, बल्कि दिन ब दिन नीचे से नीचे चली जा रही है।